हेलो एवरीवन, जय माता दी। मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल में आप लोगों का। मैं नीतू कुमार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं बात करने वाली एक ऐसी क्रीम के बारे में बात करने वाली हूँ जैसे कि हमारे किस तरीके से एक्जिमा वगैरह हो जाता है, या फिर खुजली इचिंग वगैरह हो जाती है, या फिर लालिमा आ जाती है, या फिर किसी तरीके से हमारी डेड स्किन हो जाती है, या फिर हमारे स्किन पे किस तरीके से खुजली वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, कहीं हो ही जाती है ना कभी स्किन में कई तरीके के लाल चकीते होना, राउंड वाले दाग होना, इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही क्रीम है, वो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है ये ट्यूब, और बहुत अच्छी क्रीम मानी गई है। पर जब भी आप यूज करो ना, उससे पहले कोई भी क्रीम वगैरह हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स क्यों ना हो, उससे पहले आप डॉक्टर की सलाह लेकर फिर बाद में यूज करना है। ऐसे यूज नहीं करना, कभी गलती ऐसी मत करना कभी भी। देखिए, तो ये ट्यूब है ना, ये क्रीम क्या करती है, अपनी स्किन को, एक्जिमा को खत्म करने में काफी मदद करती है, उसको बहुत अच्छे से ठीक करती है एक्जिमा को। तो कौन सी क्रीम है उसका नाम जानेंगे, और किस तरीके से वर्क करती है, इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट भी है। हाँ भाई, इसके साइड इफेक्ट भी है। अगर गलत गलत तरीके से आप यूज करोगे तो साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये सब बातें हैं। और इसकी प्राइस कितनी है, कितनी ग्राम की आएगी, और कहाँ मिलेगा, मतलब इतनी सारी बातें होती हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सब बातें हम इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देंगे और इस क्रीम के जरिए। ठीक है, तो ये क्रीम कौन सी क्रीम है और क्या नाम है इसका, ये जानते हैं पहले। तो हम तो प्रोफिसेली एनफ ऑइंटमेंट है, इस तरीके की है, और एल्यूमिनियम से बनी हुई ये ट्यूब है। ठीक है, तो इसमें दो कंपोजिशन है। कंपोजिशन कौन कौन से है, क्या अपने स्किन पे कैसे क्या वर्क करता है, ये तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसके दो कंपोजिशन है, कौन कौन से है, क्लोबेटासोल है, सल्सिलिक एसिड है। दोनों से मिलकर कौन सी क्रीम बनी हुई है, प्रोफिसेली एनोफ ऑइंटमेंट बना हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों का वर्क क्या है, ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स है, इसका वर्क क्या है, क्या वर्क करता है अपनी स्किन पे, ठीक है, और कितने परसेंट डाले हुए है वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लोबेटासोल है ना, अपनी स्किन पे क्या वर्क करता है, जैसे एक्जिमा को खत्म करता है, जैसे भी दांत खाज खुजली किसी प्रकार का भी हमारे स्किन पे हो जाता है, उसको रिमूव करता है। किते हो जाते हैं किसी तरीके से, हमारी स्किन रफ सी हो जाती है, एकदम कड़क सी हो जाती है, या फिर किसी तरीके से हमारी स्किन, देखो बहुत तरीके से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कैसे परेशान है, सूजन, ठीक है, खुजली, लालिमा, एक्जिमा की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्लोबेटासोल्स क्या करता है, उसको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा तो क्लोबेटासोल्स क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा मदद करता है इन सबको हटाने के लिए। ठीक है, अब क्या क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड है वो क्या वर्क करता है, अपनी डेड स्किन हो जाती है उसको रिमूव करके अपनी सॉफ्ट स्किन बनाता है। जैसे हमारी एड़िया फटना, या फिर सर्दियों के टाइम में क्या होता है, हमारी एड़िया भी फट जाती है और हमारी हाथ भी फट जाती है। जैसे मिट्टी में हाथ रखते हैं तो कई दफ़ा हमारे हाथ भी फट जाते हैं, या फिर सर्दी में हाथ वगैरह फट ही जाते हैं। देखो, तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं, एड़िया में भी हमारी इसका यूज कर सकते हैं। किसी का सीमेंट लगता है, किसी के चौंक लगता है, या किसी के मतलब किसी तरीके से पानी में हाथ रखने की वजह से हमारे हाथ वगैरह फट जाते हैं, गाल भी फट जाते हैं कई दफ़ा। तो डेड स्किन को हटा के अपनी स्किन को सॉफ्ट करता है ये सैलिसिलिक एसिड, ये वर्क करता है। तो कितना परसेंट डाला हुआ वो जान, तो क्लोबेटासोल्स डाला हुआ है इसमें 0.05% डाला हुआ है, सैलिसिलिक एसिड डाला हुआ है इसमें 3.5% डाला हुआ है। ये तीन, तो ये कौन सी क्रीम बनी हुई है, प्रोफिसेली एनफ ऑइंटमेंट बनी हुई है। तो मैंने इन दोनों का वर्क बताया आपको। अब जानेंगे इसकी प्राइस। 20 ग्राम्स की ये ट्यूब आती है, आप 20 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, ठीक है, 13 का भी आप 10 का भी ले सकते हो, 20 ग्राम की भी ले सकते हो, 30 ग्राम की भी ले सकते हो। इस तरीके से अलग अलग ग्राम की मिलेगी। तो ये है 20 ग्राम की प्राइस है। तो ये कितने में मिलेगी, 185 रुपीज़ में मिलेगी आपको, हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। अगर आपको मेडिकल स्टोर में ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐप्स है, तो वहाँ पे आप खरीद लीजिएगा ये क्रीम। तो क्या होता है इस ट्यूब से, कितने टाइम तक लगाना है, किस तरीके से यूज करना है, वो भी जान लेते हैं। जैसे हमारी स्किन पे किसी तरह की खुजली, इचिंग वगैरह हो रही है, कहीं पे भी लाल सूजन वगैरह जो भी प्रॉब्लम हो रही है अपनी स्किन में, अपनी स्किन फटी-वटी एरिया है, या फिर किसी तरीके से हमारी स्किन फट चुकी है सर्दी की वजह, किसी तरीके से भी हमारी स्किन फट चुकी है, तो वहाँ पे आप इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो किस तरीके से यूज़ करना है। अपनी स्किन को कहीं पे भी, आपकी बॉडी में कहीं पे भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको क्या करना है, अच्छे से क्लीन करना है, और फिर बाद में तो करना अब जाने क्लीन तो करना है, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इसको नाइट में लगाना है कि डे में लगाना है। देखो, कोई भी क्रीम होती है ना, ओनली नाइट में लगाया करो। वैसे तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको डे में भी यूज कर सकते हैं। डे में इसलिए नहीं बताती क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, डे में हम एक जगह टिके बैठे रहते हैं, क्या नहीं बैठे रहते हैं, फ्री कोई नहीं रहता डे में, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। तो इसलिए ना मैं डे में नहीं बताती कि अगर आप इस क्रीम को लगा भी लोगे ना तो भी काम कुछ करने लग जाओगे और वो क्रीम हट जाएगी। अगर धूल मिट्टी में जाओगे तो धूल मिट्टी चिपक जाएगी, उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर बोलोगे कि ये सब प्रॉब्लम हो गई, वो हो गई, तो आप ओनली इसको नाइट में लगाइएगा। देखो, ज़्यादा तकलीफ हो रही है तब आप इसको डे में भी लगा सकते हो। ओनली नाइट में लगाना है। किस तरीके से लगाना, गुनगुना पानी लेना है, उससे अपनी स्किन को अच्छे से वॉश करना है, फिर बाद में इसको सूखने दीजिएगा, फिर बाद में इस क्रीम को अप्लाई करनी है। ठीक है,
तो आप इस तरीके से अप्लाई करोगे। कितने टाइम तक यूज़ करना है? 15-20 दिन तक आपको रेगुलर यूज़ करना है और यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, उनकी अनुमति लेके फिर बाद में यूज़ करना है, क्योंकि डॉक्टर से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। आप कुछ भी वीडियोज़ देख लो, देखो मैं तो यही चाहती हूँ कि जब आप डॉक्टर को नहीं पूछोगे तब तक आप मत यूज़ किया करो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। क्योंकि उन इन सब से क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। अपनी स्किन देख के डॉक्टर उसको समझ के फिर बाद में हमें ये सब टूब लिख के देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो ये बहुत अच्छी क्रीम है, एक्जिमा को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी क्रीम है। लेकिन हमें ये सब डॉक्टर की सलाह लेकर आप यूज़ करोगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से 15-20 दिन तक आप रेगुलर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन में अलग ही देखने को मिलेगा, आपकी डेड स्किन हटेगी, आपकी सॉफ्ट स्किन बनाने में काफ़ी मदद करेगी, ठीक है? अगर कुछ लोग क्या होते हैं, इस क्रीम से क्या होता है, सॉफ्ट के चक्कर में ये क्रीम क्या होता है, कोई भी क्रीम वग़ैरह आप यूज़ करते हो ना, तो उससे कुछ लोग पता नहीं क्यों मतलब 1-2 महीने 3 महीने तक यूज़ करते हैं। उससे क्या होती है, अपनी स्किन बहुत ज़्यादा पतली बनती है। और ये एक ट्यूब होती है ना, क्रीम होती है, वो अपनी स्किन को थोड़ी फेयरनेस करने में भी काफ़ी मदद करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मदद करती है, कुछ लोग तो इसको मुँह पे भी लगा लेते हैं, फेस पे भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। गोरे होने के चक्कर में, पर गोरे होने की क्रीम नहीं है ये, दाँत-खाज, खुजली या फिर किसी तरह इचिंग वगैरह, रेडनेस फेस हो गया आपके, रेडनेस होगी अपने फेस पे, तो आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हो और पू 1, 2, 3, 4 महीने तक आप इसका यूज़ करोगे तो अपनी स्किन में देखो, स्किन एकदम पतली हो जाएगी, झुर्रियाँ आने स्टार्ट हो जाएँगे, एकदम क्लोबेटासोल्स क्या होता है अपनी स्किन में थोड़े-थोड़े हेयर ग्रोथ करता है, छोटे-छोटे हेयर आने स्टार्ट हो जाएगा और आप थोड़ी देर भी धूप में जाओगे ना, तो अपनी स्किन एकदम लाल टमाटर जैसी हो जाएगी। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट यही है जो बहुत दिनों तक यूज़ करते हैं। आप जानते हैं इस क्रीम को तुरंत लगाने के बाद ही आपकी स्किन पे किस तरीके से प्रॉब्लम हो, जैसे बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, रेड-रेड से दाने आ गए हैं, लाल-लाल हो गई, अपनी स्किन बहुत ज़्यादा जलन कर रही है, तो इस क्रीम को लगा तुरंत हटा दीजिएगा, वॉश कर दीजिएगा और तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा, उनको पूरी जानकारी दीजिएगा, डॉक्टर आपको ज़रूर कुछ सलाह देंगे। और जो प्रेगनेंसी में देखो इस तरीके की ट्यूब आप यूज़ मत करना, आप डॉक्टर की सलाह लेके फिर बाद में यूज़ करना। छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल क्रीम नहीं है, छोटे बच्चों के से दूर रखना इस ट्यूब को, ऐसे नहीं छोटे बच्चों को भी दे दिया और आँख, नाक, मुँह से दूरी बना के अप्लाई करनी है। छोटी-छोटी बातें होती है ना, वो अक्सर ध्यान रखना है। इस ट्यूब को आपको 20 डिग्री का तापमान हो तो वहीं पे रखना है, ठंडी जगह पे रखनी है। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो ना, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को तो बहुत-बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।